नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आप जुड़ चुके हो सीबीएस क्लासेस के साथ और मैं हूं जयवीर गढ़वाल। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सर्दी से बचे हुए होंगे। चलिए हम आज एक न्यू अपडेट के साथ आए हैं। न्यू अपडेट अभी राजस्थान जीएनएम नर्सिंग फोरम 2024-25 मतलब राजस्थान जीएनएम नर्सिंग फोरम 24-25 स्टार्ट हो चुकी है। बिना परीक्षा प्रवेश होने वाला है, यानी कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, उसका सीधा चयन किया जाएगा, मेरिट बेस होगा। इनके एडमिशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए योग्यता 12वीं पास चाहिए आपको। महिला एवं पुरुष दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए क्या आयु चाहिए, योग्यता बताई दी 12वीं है। पूरा विस्तृत इसका विवरण हम इस पूरे वीडियो में आगे जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करें आवेदन की, तो आवेदन 27 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। इसके 27 दिसंबर से इसके आवेदन स्टार्ट होने वाले और अंतिम दिनांक है 10 जनवरी। 10 जनवरी तक अंतिम दिनांक रहेगी इसकी, यानी 27 दिसंबर से स्टार्ट होकर 10 जनवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आयु की बात की जाए तो पुरुष के लिए आयु 17 से 28 वर्ष रहने वाली है और महिला के लिए 17 से 34 वर्ष इसकी आयु रहने वाली है। आयु में छूट भी रहेगी। इस पूरी जानकारी को हम नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ लेते हैं। चलिए हम नोटिफिकेशन के ही माध्यम से इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर, 20 तारीख को इसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर सबसे पहले बात की जाए जीएनएम की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2024-25 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति में क्या लिखा है देख लीजिए, यानी जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु राज्य के निजी नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश के लिए 27/12/2024 यानी सुबह 10 बजे से स्टार्ट होकर दिनांक 10/1/2025 को मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यानी 27 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक वो फॉर्म आप भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से तथा इसके द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये कह रहा है आरबीएससी अजमेर बोर्ड के द्वारा 12वीं पास होनी चाहिए, आपकी 12वीं उत्तीर्ण की भी होनी चाहिए। जीव विज्ञान वर्ग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दे होगी। कह रहा है आर्ट वाली फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता किसे मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पास जीव विज्ञान उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। यदि उपरोक्त विज्ञान वर्ग की योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग श्रेणी में उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्त रही सीटों पर अन्य विषय वर्ग से संबंधित उत्तीर्ण जाति वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% एवं एससी व एसटी के जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 35% न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। अंक तालिकाओं की स्थापित प्रति यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण हो तो दोनों परीक्षा पूर्व अंक तालिकाएं ऑनलाइन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करें। ये कह रहा है मार्कशीट अपलोड हो गया। अगर बाई चांस आप से पूरक परीक्षा कहते हैं, आप कह सकते हैं आपकी सप्लीमेंट्री आई हुई है, यानी आपको तो दोनों मार्कशीटें वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके आधार पर आपको न्यूनतम यानी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग को 40% अनिवार्य है, एससी व एसटी को 35% अनिवार्य है। आगे बात करते हैं आयु की। 31/12/2024 को, यानी ये कह रहा है 31/12/2024 को जो आयु की निर्धारण है वो हो जाना चाहिए। नहीं, ये कह रहा है न्यूनतम 17 वर्ष में अधिकतम 28 वर्ष पुरुषों के लिए। ये कह रहा है कि 31/12/2024 को पुरुष 17 साल का तो हो जाना चाहिए और 28 उस तारीख को ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तथा न्यूनतम 17 वर्ष में अधिकतम 84 वर्ग महिलाओं हेतु है। ये कह रहा है कि 31/12/2024 को महिला 17 साल की हो जानी चाहिए और 34 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 31/12/2024 तक। छूट क्या लिखी इसने, एससी एसटी व अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष छूट दी जाएगी। ये कह रहा है एससी एसटी ओबीसी को 5 साल की छूट दी जाएगी। विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, यानी जो इसी विभाग में जीएन वाले विभाग में लगे उनको 35 वर्ष तक की छूट रहेगी। किंतु स्थायी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम, जो एएनएम लगी है उसकी अधिकतम आयु 40 वर्ष तक रह सकती है। यह आगे आरक्षण का दिया हुआ है, आरक्षण किस आधार पर आरक्षण होगा आपका, चलिए पढ़ ही लेते हैं इसको भी। अति पिछड़ा वर्ग को 5%,
एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार देय होगा। ये कह रहा है अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी को, और एमबीसी को 5% मिलेगा, और कह रहा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देय होगा। बाकी को जो नियम अनुसार चल रहा है वही है। सीटों की संख्या कैसे निर्धारित होगी ये बता दिया जा रहा है यहाँ पर कि कुल सीटों की संख्या, संस्थाओं की संख्या परिवर्तनीय है, परिवर्तन यहाँ कर सकते हैं। इन कॉलेजों में जो जो सीट होती है उसी के आधार पर ये सीट निकालेंगे और उसी आधार पर इसकी मेरिट बनने वाली है। सीटों के अनुपात की संख्या मतलब ये कह रहा है महिला व पुरुष के प्रवेश हेतु चयन या अनुपात 80:20 होगा। ये कह रहा है अगर 100 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है तो 80 महिलाएं ली जाएगी और 20 पुरुष लिए जाएंगे, यानी 80:20 का अनुपात रहने वाला है। 100 में से 80 महिलाएं होगी, 20 पुरुष। पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल होगी, यानी 3 साल में 6 माह की इंटर्नशिप भी साथ में शामिल है, यानी ये 2.5 वर्ष तक तो आपका पाठ्यक्रम रहेगा प्लस 6 माह इसकी इंटर्नशिप होगी। कुल मिलाकर टोटल आपको 3 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे बात कर लेते फीस की। अगर फीस की बात की जाए सालाना यानी पूरे साल की, तो ये कह रहा बॉय जनरल बॉय के लिए क्रीमिलियर कैंडिडेट यानी ओबीसी का जो क्रीमिलियर कैंडिडेट हो उसके लिए 10,500 रुपये शुल्क रहेगा। और SC ST MBC EWS और नॉन क्रीमिलियर ऑफ ओबीसी, यानी अगर ओबीसी का कोई नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 4200 रुपये प्रत्येक साल की फीस रहने वाली है। ये सरकारी फीस है, सरकारी स्कूल या कॉलेज की फीस रहने वाली है। अगर निजी की बात की जाए तो निजी कॉलेज या स्कूल की फीस रहने वाली 66,000 रुपये प्रत्येक की, सभी कैंडिडेटों के लिए। और काउंसलिंग फीस यानी जब काउंसलिंग हुई तो 500 रुपये आपकी फीस लगी, वो आपको किसी भी हालत में वापस नहीं मिलेगी, रिफंड नहीं होगी। चयन प्रक्रिया का आधार कहा गया है 12वीं को मेरिट के आधार पर होगा, यानी किसी 12वीं में जो आपके नंबर मिले हैं उसी आधार पर मेरिट बनेगी। आवेदन शुल्क यानी अब जो फॉर्म भरोगे उसका आवेदन शुल्क क्या रहने वाला वो बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 220 रुपये फॉर्म फीस लगेगी। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC ST को 110 रुपये की फीस, यानी ये फॉर्म ई मित्र के माध्यम से भेजा जाएगा तो ई मित्र को ये फीस देनी होगी। इसके प्लस में जो ई मित्र का चार्ज होगा वो रहता ही है। आगे दिया हुआ आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र ई मित्र CSC सेंटर से आप भर सकते हो। तो साथियों हमारी जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।